बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस की और किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस लोगों की ज़िंदगी बदलता है। पाकिस्तान माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी एक इदारा है और उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब यासिर अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ जो आवाम को हम समझाना चाहते हैं कि माइक्रो फाइनेंसिंग है क्या? माइक्रो फाइनेंस एक्चुअली छोटे कर्जे उन लोगों को देना जिनको नॉर्मली कमर्शियल बैंक्स कर्जे प्रोवाइड नहीं करते। और अब तो ये सिर्फ कर्जे तक महदूद नहीं है, ये सेविंग सर्विसेज, पेमेंट्स, किसी ने किसी दूसरी जगह पे पैसे भिजवाने हैं, तो ये सारे काम जो भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स ये काम तो ये जो माइक्रो फाइनेंस के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये सारे स्टेट बैंक से अप्रूव्ड होते हैं और ये सारा जो काम है वो उनकी अप्रूवल के तहत। दो रेगुलेटर्स हैं, स्टेट बैंक जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को रेगुलेट करता है और SCCP जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को। तो इंस्टीट्यूशंस डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, बैंक्स जो हैं वो डिपॉजिट ले सकते हैं। सही। तो जो आपका इदारा है PMIC जी वो क्या काम करता है और वो कैसे लोगों को फैसिलिटेट करता है? तो हमारा काम है इन सब इदारों को फंड्स प्रोवाइड करना, सो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को। सो हमारे अलावा और भी लोग करते हैं, बैंक्स डिपॉजिट्स भी लेते हैं, लेकिन हमने पिछले PMIC से पहले पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फ़ंड ये काम करता था, लेकिन पिछले 5 साल अब हमें बने हो गए हैं और इसमें हमारे 3 शेयर होल्डर हैं, जिसमें कारंदाज थ्रू UK एड, उसके अलावा KFW और पाकिस्तान पावर्टी एलिविएशन फंड। तो हमारा ये काम है कि हम बल्क में, समझ लें जैसे एक होल सेलर होता है, हमारा काम होल सेल का है और फिर ये नीचे इदारे जो हैं रिटेल लेवल पर जाके फंडिंग करते हैं। इस वक्त हम तकरीबन 26-27 इदारों को फंडिंग कर रहे हैं। उसके अलावा हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स में, इनोवेशन में, उनकी कैपेसिटी छोटे इदारों की बढ़ाने में, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस लाने में, ये सारा काम हमारी तवज्जो होती है इन इदारों के लिए ताकि इम्प्रूवमेंट आए। तो कोविड की अगर हम बात करें, कोविड के दौरान बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए, जॉबलेस हुए, तो क्या उन लोगों को भी आप लोग माइक्रो फाइनेंस करते रहे हैं? जी। सो कोविड के दौरान हमारे क्लाइंट्स काफ़ी अफेक्ट हुए और उसकी वजह से इदारों पे भी एक इम्पैक्ट आया। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं तो ख़ुद भी जाके लोगों से मिलता हूं और उन क्लाइंट से भी मिलता हूं, इदारों से भी मिलता हूं। बहुत ज़्यादा उनके अंदर रेजिलियंस है, ठीक है, और उन्होंने बड़ा बहादुरी से इस सब चीज़ का मुकाबला किया जो उस लेवल पे लोग हैं। और जब भी आप उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हम आप लोगों की तरह, तो हमें जो है अगला खाना मेज़ के ऊपर जो है वो अपने बच्चों के लिए रखना है। उसके लिए तो उसमें ये हुआ कि हमने काफ़ी डिफरमेंट्स की, यानी कि लोगों के कर्जे माफ़ तो नहीं किए क्योंकि वो एक अच्छी आदत नहीं प्रमोट करता, उसको हमने डिले करवा दिया। बिल्कुल सही है। हमने किया अपने इदारों के लिए और उन इदारों ने आगे जाके उन क्लाइंट्स के लिए किया। अब ये है कि थोड़े से ग्रोथ की ज़रूरत है, लेकिन इदारे अपने आप को अभी संभालने के जो समझ लें दौर से गुज़र रहे हैं और अगले 3 से 6 महीने में मेरा ख़्याल है, जो आपने बड़ी अच्छी बात की, मेरा ख़्याल है गुर्बत भी बढ़ रही है और बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। सो माइक्रो फाइनेंस जो है एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है टू हेल्प देम आउट। जी। अच्छा, अब माइक्रो फाइनेंस जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित होता है और उससे कॉमन आदमी का क्या फ़ायदा होता है, ये भी मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। देखिए जी, माइक्रो फाइनेंस जब स्टार्ट हुआ था, मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस उसे कह लें, वैसे तो दुनिया में सदियों से लोगों को कर्ज़े मिल रहे हैं, जो बांग्लादेश में स्टार्ट हुआ उसका मकसद ये था कि गरीब लोगों को एक तो ये प्रूव किया जाए कि वो भी बैंकेबल है, यानी कि वो भी अच्छे क्लाइंट एक बैंक के बन सकते हैं, और दूसरा उनकी रोज़गार में और उनकी आमदनी में कैसे इजाफ़ा किया जाए, ठीक है, उनको छोटे कर्ज़े दे के। सो अब ये भी है कि ज़रूरी नहीं होता कि उनको सिर्फ़ कारोबार के लिए कर्ज़ा चाहिए होता है, कभी कभार मिसमैच भी होता है, आपको 3 दिन काम मिला, 2 दिन काम नहीं मिला, ठीक है, तो उस दौरान आप क्या करेंगे। सो माइक्रो फाइनेंस एक ऐसी मूवमेंट थी जो डॉक्टर यूनुस का भी नाम आता है और लोग ब्रैक वाले भी थे, और फिर पाकिस्तान में जो है जो गवर्नमेंट ने PPF को सपोर्ट किया, खुशहाली बैंक, NRSP, ये इदारे थे, इनको सपोर्ट किया और उन्होंने ये काम शुरू किया कि लोगों को छोटे छोटे कर्जे दें ताकि वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें, जो लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती जिनको, वो एंटरप्रेन्योर
एंटरप्राइजिंग है, ग्रामीण ठीक है, में तो एंटरप्रेन्योर है वो। खवातीन पर फोकस किया था ना जी, खवातीन पे हमारे पे भी शुरू में बहुत फोकस रहा। अभी भी आप ये समझ लें PMIC जो कर्ज़े देता है वो उसकी टोटल 86% खवातीन को कर्ज़े जाते हैं। अच्छा जी, वाह। और हमारा ये फोकस है, ना सिर्फ हम ये बल्कि हम ये भी प्रमोट करते हैं कि इन इदारों में, जैसे हमारे अपने इदारे में तकरीबन इस वक्त मोर देन 36% जो है, छोटा इदारा है लेकिन 36% खवातीन है। और इनकी जो रिकवरी का रेट होता है वो कितना? रिकवरी का रेट जी ये देखें, जो गरीब लोग होते हैं ख़ास तौर पे वो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स नहीं होते, सही बिल्कुल सही है। ठीक है, मजबूरी के तौर पे होता है, वो 1 से 2%। पेंडेमिक के अंदर थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि उनके ऊपर यानी कि प्रेशर भी था, सो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। लेकिन जनरली हमने इवन फ्लड्स जब आए थे 2009-10 के, ठीक है, और ज़लज़ले के दौरान हमने कोई मेजर डिफ़ॉल्ट्स नहीं देखे। सो ये रफली पाकिस्तान में 2-3% रहा, जो कि बैंकों के लिहाज से काफ़ी कम है, जो कमर्शियल बैंक्स के बड़े कर्ज़े होते हैं। तो बहुत अच्छी रिकवरी रेट है, और हमें उम्मीद है कि कोविड की जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसमें जो अभी भी चीज़ें हैं वो भी इम्प्रूव होंगी, जो कर्ज़े हैं उनमें रिकवरी अच्छी आएगी। सही। और इस इंडस्ट्री को, माइक्रो फाइनेंस की इंडस्ट्री को, जो हम बात कर रहे थे पहले, वो ज़रा शायद अधूरी रह गई थी, कि जो हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उस पर कैसे वो इम्पैक्ट डालता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट ये भी होता है कि चूँकि आप माशरे में मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं तो उससे इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है। देखें, मनी सप्लाई अगर आप बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री रेट पे बढ़ाएं तो फिर तो हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि एक माकूल किस्म की जो कि एक डिटरमेंट है प्राइस, उसके ऊपर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि दे हैव टू रीपे, तो लोग उसको फिर इनकम जनरेटिंग यानी कि आमदनी के लिए को बढ़ाने के लिए ही खर्च करते हैं। किसी ने कोई छोटा खोखा लगाना है, किसी खातून ने अपना सैलून बहुत सही स्टार्ट करना है, किसी खातून ने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है जिसमें वो टीचिंग करना चाहती है, छोटा स्कूल है। सो ये वो सब एक्टिविटीज़ हैं छोटी जो कि इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी हैं और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। प्लस हर एक इंसान को और हर एक खातून को जो है वो नौकरी नहीं मिल सकती, तो वो अगर वो ख़ुद अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये उनको मौका फराहम करता है माइक्रो फाइनेंस का लोन कि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। फाइनली, माइक्रो फाइनेंस की इंस्टीट्यूशन से लोन हासिल करना कितना आसान है, कितना सहल है, उसका जो प्रोसेस है उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप हमारे नाज़रीन को गाइड करें। देखें जी, अगर आप एक जेन्युइन बोरोवर हैं, जेन्युइन मीन्स कि अगर आप उसको वाकई किसी अपने काम के लिए लगाना चाहते हैं तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। आपकी जैसे कोई भी बैंक आपका KYC करता है तो नो योर कस्टमर जो है, ठीक है, उस लेवल पर आप वैसे भी FATF और दूसरे जो रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक काफ़ी वो, लेकिन इसके अलावा क्रेडिट ब्यूरोज़ अब बन गए हैं, सो आप उनका क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ठीक है, और उस बेसिस पे उसमें कोई 8-10 सवाल होते हैं जो जाके आसान से सवाल होते हैं, और ये भी पता किया जाता है कि यार इर्द गिर्द जो है वहाँ पे उन लोगों से भी पता कर लिया जाता है कि जी ये वाकई कितने अरसे से अपना बिज़नेस चला रहे हैं। इसके अलावा अब फिनटेक्स भी बहुत है, टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्म्स जो हैं, डिजिटाइजेशन हो रही है, उसके बेसिस पे डेटा जो है वो अवेलेबल होता है लोगों का, और सो मशीन बेस्ड लेंडिंग अब स्टार्ट हो गई है, तो वो चीज़ें भी हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम कन्वेंशनल माइक्रो फाइनेंस भी अपने तरीके से चल रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यासिर अशफाक साहब, आपने वक्त निकाला और माइक्रो फाइनेंसिंग के हवाले से हमें और नाजरीन को भी समझाया।